हाय गाइस, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ कैसे हम एक नंबर को प्रूव करें कि ये ज़ीरो से कभी एंड नहीं होता। सो दिस इज़ क्लास 10th टॉपिक चैप्टर नंबर 1 एंड कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड प्रूव दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 6 की पावर में n नेवर एंड्स विद ज़ीरो। उससे पहले वी विल स्टडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक विच स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे। बहुत हैवी हो गया ना, मैं इजीली बताती हूँ। इसका मेन मतलब यही है कि जितने कभी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो पाए, मतलब जिनका सिर्फ वन और वो खुद प्राइम फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे 2 तो होता है प्राइम फैक्टर, लेकिन 12 नहीं होता। 12 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। तो अब हम 12 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3। तो ऐसे हम लिखते हैं। तो देखो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? प्राइम नंबर। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं इन अ यूनिक वे। ये यूनिक है, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिक मेथड, क्योंकि सारे कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के फैक्टर में, प्राइम नंबर का एज अ प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर्स को लिखा जा सकता है। दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी और आपके एनसीईआरटी में 4n पूछा हुआ है, 4 की पावर में n में, वो भी आपको दिखाऊंगी। कोई भी आ जाए आपको वो प्रूव कर देना है। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि एक नंबर ज़ीरो से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। दोबारा सुनो, अगर कोई भी नंबर आपको प्रूव कराना है कि वो ज़ीरो से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दो नंबर ज़रूर से होने चाहिए। अब इसमें तो हमें पता है कि 2 है, लेकिन 5 नहीं है। 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं होता, राइट? तो हम इसमें 5 को लेके चलेंगे, लेकिन होने दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो उसके वो एंड नहीं होगा ज़ीरो से। अब देखो 6n है, आप n की पावर में 1 रख लो। अगर 1 है तो 6 के फैक्टर्स हमको पता है कि क्या होते हैं। 6 के फैक्टर्स 2 × 3, 2 लिख दिया, सॉरी 3 होता है। आप n की पावर में 2 लिख लो तो 6 × 6 हमारा, इसके भी जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि 2 बार 6 आ गया हमारा, इसके भी जितने फैक्टर्स निकलेंगे वो भी सारे 2 2 2 2 होंगे। 5 आएगा ही नहीं। आप n की पावर में कुछ भी रख लो, बट इसको ना एक लिखने का तरीका होता है। यू कांट जस्ट स्ट्रेट राइट ये स्टेटमेंट की दो फैक्टर्स ये होने, 2 और 5 होने चाहिए प्राइम फैक्टर में, और ये नहीं है तो इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो गया और हमने प्रूफ कर दिया। नहीं, इसको एक लिखने का तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सपोज कर लो कि 6n ends with 0, हमने सपोज कर लिया। तो विच इम्प्लाइज, इस साइन का मतलब होता है विच इम्प्लाइज दैट 6n इज डिविजिबल बाय 5। देखो अब क्योंकि हमने तो ये सपोज किया ना कि ये तो होता है भाई ज़ीरो से, और होता है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, मतलब वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तो हमें पता है, लेकिन हमें 5 नहीं पता है, तो वो लेके चलेंगे जो हमें पता है नहीं होगा, तभी तो हमारा लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम वो नंबर लेके चलेंगे जो हमें पता है इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आता। अगेन विच इम्प्लाइज दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n कंटेन्स 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो प्राइम फैक्टर 6 में 5 आएगा, प्राइम फैक्टर 6 के 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे लिख देंगे बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n इज इक्वल टू, लेकिन प्राइम फैक्टर तो 6n के हमें पता है क्या होते हैं। 6n मतलब 6 ही मान लो, 6 के हमें पता है क्या होते हैं, 2 × 3 होता है। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन विच इम्प्लाइज 6n नेवर एंड्स विद 0। हो गया प्रूफ। तो हमने क्या लिखा कि लेकिन प्राइम फैक्टर तो 6 के 2 × 3 होते हैं, और यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा हमारी सपोजिशन से, और ये हम प्रूव कर देंगे कि 6n जो है वो 0 से एंड नहीं होता। ऐसे ही 25 है, 25 का भी आप पहले ऐसे लिखोगी, सपोज 25 होता है और 25 इज डिविजिबल बाय 2। इसमें 2 क्यों लिया? क्योंकि 25 ऑलरेडी हमें पता है 5 × 5 होते हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो इसमें हमने 2 ले लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सारे स्टेप्स लिखोगे, ये लाइन लिखोगे और ऐसे लिखोगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखो ये भी बिल्कुल 5n ले लो, इसके प्राइम फैक्टर में 5 आता है तो आप 2 लोगे यहाँ पे, इसके प्राइम फैक्टर में 2 आता है तो आप यहाँ पे 5 लोगे। तो ऐसे आप अच्छे से स्टेप्स देख सकते हो, और यही सारे स्टेप आपको लिख के आने हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा।
और काफ़ी इजी मेथड है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू फाइंड द वीडियो helpful, that do not forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much for watching.